Welcome to Sigma Learning Academy, where learning becomes crystal clear, one concept at a time. Let's get started. Alright, I welcome you to the next video where we discuss about the chapter 3 from the class 6 NCERT of the social science, that is motions of the earth. We are reading the geography. As we have already discussed, earth has two types of motion. First is rotation and the other is revolution. रोटेशन इट डज इन 24 आवर्स. अब रोटेशन क्या है? फॉर एग्जांपल दीज आर आवर डायरेक्शन. यहाँ हम खड़े, रोटेशन में हमारी पोजीशन सेम रहेगी. फॉर एग्जांपल हम इधर फेस करके खड़े हैं, देन आफ्टर सम टाइम हम इधर फेस कर लिया, हमने आफ्टर सम टाइम हमने इधर फेस कर लिया, एंड देन हियर एंड देन बैक टू द पोजीशन वेयर वी वर. इस मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन. एंड अर्थ 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करती है. जहां फेस था वहीं पर अगर वापस आ गए, दिस इज कॉल्ड वन रोटेशन. अर्थ डज इट इन 24 आवर्स. रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? इन रिवॉल्यूशन फॉर एग्जांपल दिस इज सन, अब इसके अराउंड ऑर्बिट करना है, ठीक है. दिस इज अर्थ, ये अराउंड ऑर्बिट करने को रिवॉल्यूशन कहते हैं. एंड अर्थ कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स. हमने डिस्कस भी किया है. 6 आवर्स को हम इजी वे में डिपिक्ट करने के लिए इसको हटा देते हैं, ताकि हम 365 डेज ही काउंट कर लेते हैं वन रिवॉल्यूशन के लिए. और ये 6 आवर्स 4 साल में अपने 24 आवर्स बन जाते हैं. और इसी को हम लीप ईयर में एक साल ऐड करके लीप ईयर में हम कितने डेज बोल देते हैं? 366 डेज. तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मोशन दैट अर्थ डज, which is rotation and revolution. अब बेसिकली हम इस चैप्टर सिर्फ दो डायग्राम से समझेंगे. फर्स्ट इज दिस डायग्राम एंड वन अनदर डायग्राम. पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं. हमें पता है कि अर्थ इज टिल्टेड 23.5 डिग्री टिल्ट है अर्थ. दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल. अगर टिल्टेड ना होती तो इसकी मिडिल लाइन ये होती. टिल्टेड है तो इसकी मिडिल लाइन ये है, व्हिच इज कॉल्ड इक्वेटर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. दिस लाइन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट. और ये जो वर्टिकल लाइन ये है, दिस इज एट 90 डिग्री फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन. अब इन मोशंस का सिग्निफिकेंस क्या है? रोटेशन रिवॉल्यूशन अगर ये नहीं हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इनका? ठीक है, तो हमें पता है कि रोटेशन 24 आवर्स में होता है एंड वन अर्थ डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. तो जनरली 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट होती है. अब अगर रोटेशन नहीं होगा तो एक एरिया ऐसा होगा जहां पे सन हमेशा शाइन करता रहेगा. ठीक है, 24 आवर्स के लिए वहां पे डे रहेगा और अपोजिट साइड में 24 आवर्स के लिए ही नाइट रहेगी. तो जो एरिया सन को एक्सपोज्ड है ये वार्म होता जाएगा, और जो एरिया अपोजिट साइड है वो कोल्डर होता जाएगा. ठीक है, अब देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड हीट बजट. अर्थ का ना एक हीट बजट होता है कि दिन में जब सन शाइन करता है तो अर्थ गेट्स हीटन्ड, अर्थ हीट होती है. ठीक है, और जब सन सेट्स, जब रात होती है, तो वही जो हीट होती है अर्थ एमिट करती है और अपने आप को कूल करती है. तो अर्थ एक फेवरेबल टेम्परेचर बना के रखती है, जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारे पास असेंशियल है. रोटेशन अगर बंद हो गया, अर्थ ये प्रोसेस नहीं कर पाएगी, है ना. जो वार्म एंड देन कोल्ड होने का प्रोसेस है, अर्थ नहीं कर पाएगी. तो एक एरिया तो एक्सट्रीमली वार्म हो जाएगा और अदर एरिया विल गेट एक्सट्रीमली कोल्डर. तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी जो लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करने के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है. तो दैट वी स्टडीड अबाउट व्हाई रोटेशन इज इंपॉर्टेंट. एंड फॉर रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा ही है कि बिकॉज ऑफ द टिल्ट एंड द रिवॉल्यूशन वी गेट द चेंजेस इन द सीजन्स, है ना. हमारे पास 4 सीजन्स हैं. वी एक्सपीरियंस 4 सीजन बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो कि हम नेक्स्ट डायग्राम से क्लियर करेंगे. ओके, तो अब नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं. तो हम एंटायर सीजन्स का कॉन्सेप्ट इन 4 डेट्स के अराउंड ही डिस्कस कर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 21 जून. दिस इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस. सोल्स्टिस का मीनिंग क्या है? सोल्स्टिस के टाइम पे सन एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो फारदेस्ट रहेगा, मतलब सबसे ज्यादा रहेगा. 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज समर, बट इन सदर्न हेमिस्फीयर इट इज विंटर, क्योंकि अराउंड दिस टाइम सन इज ऑन टॉप ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पे समर होती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है. Similarly, on 22nd December, that is winter solstice, sun rays directly fall on Tropic of Capricorn. So नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस टाइम पे विंटर होती है ऑन 22nd December एंड सदर्न हेमिस्फीयर में दिस इज समर. अगर हम सोचें तो ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज इन सदर्न हेमिस्फीयर. तो हम तो क्रिसमस बनाते हैं विंटर्स में, बट ऑस्ट्रेलिया न्यू ईयर एंड क्रिसमस बनाती है समर्स में. ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर एंड क्रिसमस समर्स में आता है. समर और विंटर की डेफिनेशन क्या है? समर में
दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन समर सीजन। इन विंटर इट इज अपोजिट, नाइट आर लॉन्गर देन द डेज, रात बड़ी है दिन छोटे। अब रिमेनिंग 2 डेट्स आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्स को वील अंडरस्टैंड एज इक्वल नाइट्स। ठीक है, यहाँ पर डे एंड नाइट की ड्यूरेशन सेम होती है, जितने ड्यूरेशन की नाइट है उतनी ड्यूरेशन का डे रहेगा, है ना। तो 21 मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर में बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इट्स कॉल्ड ऑटम इक्विनॉक्स। सिमिलरली 23 सितंबर को नदर्न हेमिस्फीयर में होती है ऑटम इक्विनॉक्स एंड इसके अपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है ऑन 23 सितंबर। तो इक्विनॉक्स में डे एंड नाइट की ड्यूरेशन सेम रहती है, जितने टाइम के लिए दिन हो रहा है उतने टाइम ही रात होती है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देख पा रहे होंगे कि बिटवीन दिस एरिया एंड दिस एरिया, अगर इधर से हम इधर मूव कर रहे हैं तो जो नॉर्थ पोल है ये 24 आवर्स सन को एक्सपोज्ड है। राइट, बिटवीन बोथ द इक्विनॉक्सेस जो नॉर्थ पोल है 24 आवर्स तक सन को एक्सपोज्ड है ऑन द लेफ्ट साइड। ऐसी अगर राइट साइड में देखें तो दिस इज साउथ पोल, ये भी सनरेज को एक्सपोज्ड है 24 आवर्स, है ना। ऑन दिस एरिया साउथ पोल 24 आवर्स एक्सपोज्ड है और इस एरिया में देखें तो नॉर्थ पोल 24 आवर्स एक्सपोज्ड है। इन बोथ द पोल्स, नॉर्थ पोल में बिटवीन स्प्रिंग इक्विनॉक्स टू ऑटम इक्विनॉक्स 6 मंथ का यहाँ पर डे होता है और 6 मंथ की ही यहाँ पर नाइट होती है। जब ये टाइम चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक तो नॉर्थ पोल में डे है एंड इस टाइम पर साउथ पोल में डे है। तो जब साउथ पोल में डे होगा तो नॉर्थ पोल विल हैव नाइट एंड जब नॉर्थ पोल में डे है तो साउथ पोल विल हैव नाइट। तो पोल्स पर हम देखें 6 मंथ्स का डे है और 6 मंथ की ही नाइट है। ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। बिटवीन द इक्विनॉक्सेस 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक नॉर्थ पोल पर डे ही रहेगा और जब नॉर्थ पोल पर डे है तो साउथ पोल पर इट इज नाइट। साउथ पोल पर डे कब है? 22 सितंबर से लेके 21 मार्च तक साउथ पोल पे डे ही रहता है। दीज थिंग्स शुड बी क्लियर। अब ब्रीफली एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। Alright, the first question is what is the angle of inclination of the Earth's axis with its orbital plane? हमने देखा था दिस इज ऑर्बिटल प्लेन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन, तो ये 90 डिग्री का होगा। अब अर्थ इज 23.5 डिग्री टिल्टेड, तो 90 में से अगर 23.5 माइनस करें तो इट इज 66.5 डिग्री। फर्स्ट फिगर में भी ये देखा था दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, तो इट मेक्स 66.5 डिग्री विद द नॉर्थ पोल एंड इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ने डिफाइन करी दी है। रोटेशन वो मोशन है जो अपने एक्सिस पे ही होता है और रिवॉल्यूशन किसी के अराउंड मूव करते हैं तो रिवॉल्यूशन होता है। लीप ईयर हमने डिस्कस किया ही है कि अर्थ को रिवॉल्यूशन के लिए 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं एंड आफ्टर 4 इयर्स ये 6 आवर्स 24 आवर्स मतलब 1 डे में कन्वर्ट करके हम फरवरी में एक्स्ट्रा डे जोड़ देते हैं और लीप ईयर है 366 डेज, हर 4 साल बाद आता है। समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस का डिफरेंस भी हमें क्लियर है। समर सोल्स्टिस में सन शाइन्स एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड विंटर सोल्स्टिस में सन इज ऑन द टॉप ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। विंटर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड समर सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड हमें डेट्स भी याद होनी चाहिए। इक्विनॉक्स वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विनॉक्स, स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स। इनकी डेट्स हमें क्लियर होनी चाहिए। सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस विंटर एंड समर सोल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर भी है बिकॉज ऑफ द टिल्ट। समर सोल्स्टिस में साउथ पोल पर सनलाइट पड़ती नहीं है एंड सिमिलरली विंटर सोल्स्टिस में नॉर्थ पोल पर लाइट नहीं पड़ती है ना, बिकॉज ऑफ द टिल्ट। समर सोल्स्टिस एंड विंटर सोल्स्टिस का टाइम डिफरेंट है इन बोथ द हेमिस्फीयर। व्हाई डू पोल एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट? ये भी टिल्ट की वजह से ही है। इस टिल्ट की वजह से 21 मार्च और 23 सितंबर के बीच में नॉर्थ पोल पे सन शाइन ही करता रहता है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम अबाउट 6 मंथ यहाँ पे डे ही है एंड साउथ पोल में नाइट है। सिमिलरली 23 सितंबर से अगर 21 मार्च की तरफ देखें साउथ पोल में देयर इज डे, तो 6 मंथ नॉर्थ पोल की साइड नाइट है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप you gained something from this. Until next time, take care. If you found this helpful, like, share, and subscribe. Join the Sigma Mindset, where learning is deep, focused, and smart.